Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to read a different copy like कि अब तक हमने GS3 की कॉपी बहुत सारी पढ़ी, GS4 की काफ़ी सारी कॉपियाँ पढ़ी। तो इस वाले वीडियो में हम GS2 की कॉपी पढ़ेंगे जो कि आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी है, ठीक है, जिनका AIR 1 था एज यू ऑल नो, ठीक है। तो सर का जो मार्क्स था 132 था, विच यू कैन सी कि जो टॉपर्स होते हैं उनके GS2 में मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ओवरऑल अच्छे तो होते ही हैं बट GS2 एंड GS3 में तो अराउंड 100 ही बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसमें मार्किंग अच्छी होती नहीं है, ठीक है। तो GS2 में 132 इज़ लाइक वेरी गुड स्कोर, ठीक है। तो हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो I would say have a notebook and note down as much as you can, ठीक है, because there are a lot of things that you can understand from here. For example, per se, what we can understand from these copies. Let me just write here. Yes. So what we can learn from these copies, like examples, बहुत सारे relevant examples है that we can collect from toppers copies and the data, कुछ फैंसी जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो विच यू कैन सी के वो जो है ना आंसर्स को एक अलग ही स्ट्रक्चर देते हैं, वैल्यू एडिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इंट्रो कैसे लिख सकते हैं हम, एक अच्छा इंट्रो कैसे होता है, कंक्लूजन कैसे एक अच्छा हो सकता है, ठीक है। एंड बॉडी जो पार्ट होता है उसको कैसे हम सब पार्ट में तोड़ते हैं, क्या क्या डिफरेंट डायमेंशंस है दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज कॉपीज, ठीक है। सो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। सो हैव अ नोटबुक एंड जस्ट नोट डाउन एज मच एज यू कैन, ठीक है। सो यू कैन सी द डेट। सर ने ये जस्ट बिफोर मेंस लिखी है, 2023 का जो मेंस हुआ था वो सितंबर में था, तो ये यू कैन सी द डेट कि ये अगस्त में कॉपी लिखी गई है। तो जिससे इससे ये भी पता चलता है कि जो टॉपर्स की जो राइटिंग स्किल है वो एक्चुअल मेंस में भी यही रिफ्लेक्ट हुई होगी, जिससे ही उनका इतना अच्छा मार्क्स आता है, ठीक है। तो जस्ट have a notebook and note down as much as you can, although I will try my best to tell you कि what you have to note down and what you should not, ठीक है। So first question देखते हैं हम। first question of today is with suitable example discuss how environmental pressure group, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रेशर ग्रुप है सिलेबस में GS2 के, बट यहाँ पे बात कर रहा है इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, ठीक है। इनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस विथ रिगार्ड टू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे है क्वेश्चन है विथ सुटेबल एग्जाम्पल, हमें ये बताना है कि हाउ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप इनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस विथ रिगार्ड टू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। तो लेट्स सी, जैसे यहाँ पे सर लिखता है प्रेशर ग्रुप आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल, ठीक है, एंड फॉर्म्ड वाइल एक्सरसाइजिंग राइट्स अंडर आर्टिकल क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 1 क्लॉज बी, ठीक है। तो बिकॉज ये GS2 का पेपर है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के वो यहाँ पे यूज़ होंगे ही होंगे, ठीक है। नॉट ओनली GS2 बट GS3 4 एवरीवेयर, लाइक जहाँ भी फिट होते हैं जस्ट राइट डाउन द आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर ग्रुप के बारे में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ से अगर देखो कीवर्ड आ गया ऑर्गेनाइज्ड पीपल, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन इन्हेंसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब वो हम बताएंगे कैसे जो प्रेशर ग्रुप का क्या मेजर रोल है पब्लिक पार्टिसिपेशन में। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज में लिखा गया, पहला तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन लाइक जैसे कैसे करते हैं वो, वाई ब्रिंगिंग डिमांड ऑफ पीपल टू गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सिंपल सा एग्जांपल है, हम लिख सकते हैं इसमें प्रेशर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं ये प्रेशर ग्रुप जो होता है। एंड दूसरा हमारा पॉलिटिकल ये क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन टेलिंग, इससे क्या होता है टेलिंग पीपल अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, उसके बारे में लोगों को जागरूक करता है, अवेयरनेस देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा गया है, ये एरे ग्रुप यूजिंग पेटिशंस, तो ये कोई ग्रुप होगा वो पेटिशंस के थ्रू इसको ये मतलब प्रेशर ग्रुप है कोई, तो
पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में बताना लोगों को, ये चीज़ है, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा गया। देन थर्ड है जनरेट मोर इंटरेस्ट अमंग द पीपल वाई एजुकेशन, ठीक है। देन फोर है इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस बाई होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ठीक है, सही बात है, रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीन पीस रिपोर्ट, ठीक है, हेल्प, जैसे ये ग्रीन पीस जो रिपोर्ट आती है वो भी कहीं ना कहीं एक जो है प्रेशर ग्रुप, एक टाइप से ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल जो ग्रुप्स होते हैं वही उसी के द्वारा ये आती है ना ये रिपोर्ट, ठीक है। देन हेल्प टू इम्प्रूव द एरिना ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन वाई एक्टिंग एज पीपल्स राइट एमेंसिफिकेशन, ठीक है, एमेंसिपेशन। तो ये हो गया हमारा 5 पॉइंट हो गए। इसमें सब में देखो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे देखो प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रेशर ग्रुप कैसे, प्रेशर ग्रुप का एनवायरमेंटल एंगल, ठीक है, ये भी वर्ड ध्यान में रखो कि एनवायरमेंटल जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो कैसे इन्हेंस करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, विथ रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। तो यहाँ पे हमने बता दिया, यहाँ पे प्रेशर ग्रुप के बारे में यहाँ पे लिख दिया 3 लाइन का डेफिनेशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। एंड देन ये हेडिंग हो गई हमारी, दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन एनहांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। कैसे, ये अब बताया जा रहा है कि कैसे ये, क्योंकि प्रेशर ग्रुप का जो रोल है वो एनवायरनमेंट के सेक्शन में बताना है। तो ये देख लो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में ये हेल्प करते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये एनवायरनमेंट के मतलब एनवायरनमेंट को सेव करने के रिगार्डिंग था ये। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में है। एंड ये क्या है, जनरेट मोर इंटरेस्ट अमंग दी पीपल बाई एजुकेशन, इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ये देखो अगेन ये क्वेश्चन से ही ये वाला आर्ग्यूमेंट, ये वाला स्टेटमेंट बना दिया गया है, ठीक है। ग्रीन स्पेस रिपोर्ट हेल्प टू इम्प्रूव द एरिना ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन while acting as people's right emancipation. अब then certain however there are certain challenges, ठीक है, certain challenges भी है, even though they, जो प्रेशर ग्रुप है वो उनका रोल है टू मोल्ड द पब्लिक पॉलिसीज, टू मोल्ड द गवर्नमेंट एंड ऑल, बट एट द सेम टाइम देर आर सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। अब वो चैलेंजेस हम देखते हैं। पहला हमारा एडॉप्शन ऑफ अनडेमोक्रेटिक मीन्स, लाइक जैसे स्ट्राइक्स, ये स्ट्राइक्स वगैरह, लॉकआउट वगैरह होता है, ठीक है। तो ये होता है अनडेमोक्रेटिक मीन्स को कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। एंड देन पॉलिटिकल टूल्स, जैसे पॉलिटिकल टूल्स इन हैंड ऑफ सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, सम वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उनका पॉलिटिकल टूल का, वो इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ पर्सनल इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ग्रुप मेंबर का, जो भी प्रेशर ग्रुप का मेंबर होता है। देन सेल्फिश प्रोपेगेंडा, जैसे यहाँ पे है मेनी टाइम्स विदाउट हीट टू इन्वायरमेंटल नीड, जैसे फॉर एग्जांपल एलिस्ट अगेन वाइल्ड लाइफ फैक्टर ग्रुप, ठीक है। देन उसके बाद हमारा चैलेंजेस चैलेंज द गवर्नमेंट डिस्पाइट नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, अगेंस्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये हमारा हो गया सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। अब हम देखते हैं वे अहेड क्या कर सकते हैं। तो नीड टू केयरफुली डियर स्पेस, नीड टू केयरफुली, ये क्या लिखा हुआ यार, डियर स्पेस, आई कांट अंडरस्टैंड द वर्ड CARNE, कार्न, आई डोंट नो गाइज। सो इफ़ यू नो दैट जस्ट कमेंट बिलो कि हाँ ये वर्ड यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। सो डियर स्पेस इन मॉडर्न पॉलिसीज, ठीक है, एंड लिमिट टू पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा वे अहेड हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो गया, दिस वुड अफोर्ड पार्टिसिपेटिव गुड गवर्नेंस। सो यू कैन सी कि चाहे वो इंट्रोडक्शन हो चाहे वो कंक्लूजन हो, वहाँ पे जो कुछ फैंसी कीवर्ड आने चाहिए, ठीक है, जिससे एक एक जो वैल्यू एडिशन हो जाता है आपके आंसर्स में। इवन तो यू कैन से कि ये हर कोई लिख सकता है ये इस आंसर को, बट डिफरेंट कैसे होता है, कैसे 100 मार्क्स से आप 130 प्लस ले आते हो। तो उसका रीज़न यही है कि आप पर्टिकुलर जो है जो कीवर्ड्स हैं, एग्जांपल्स बहुत सारा यूज़ करते हैं टॉपर्स, जैसे यहाँ पे देख लो एक स्टेटमेंट, हर एक आर्गुमेंट के साथ एग्जांपल है, ठीक है। तो यू कैन से कि ये सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रेशर ग्रुप पे था। प्रेशर ग्रुप का इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में क्या रोल है, कैसे वो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ जो इंडिया में हैं उसमें इनका क्या रोल होता है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। तो 5 पॉइंट यहाँ पे देखो, इस पर बता दिया गया रोल क्या है। एंड देन उसके बाद कुछ चैलेंजेस हैं, 4 पॉइंट चैलेंजेस बता दिए गए हैं, फिर एक हमारा वे अहेड हो गया है। एंड देन ये प्रॉपर कंक्लूजन में भी एक हमारा
जो है कीवर्ड आ गया पार्टिसिपेटिव गुड गवर्नेंस. दिस वुड अफोल्ड पार्टिसिपेटिव गुड गवर्नेंस, पार्टिसिपेटिव गुड गवर्नेंस. सो दिस टाइप ऑफ जो कीवर्ड है वो आपके आंसर्स में आने चाहिए. सो गाइज आई होप कि ये समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेक्स वर्क. ठीक है, एज अ प्रोफेशन. ठीक है, प्रोफेशन बाय सुप्रीम कोर्ट इज रियली द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग बेसिक राइट्स एंड इक्वलिटी फॉर सेक्स वर्कर इन इंडिया. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन करना है इसको कि जो ये सेक्स रिसेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेक्स वर्क, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ चल रहा था ना, एक केस चल रहा था कि सेक्स वर्क एज प्रोफेशन. ठीक है, बाय सुप्रीम कोर्ट इज मेरेली द फर्स्ट स्टेप इज इंश्योरिंग बेसिक राइट एंड इक्वलिटी ऑफ सेक्स वर्कर. तो बेसिकली ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया सेक्स वर्कर के राइट को, तो उसको बोला जाता है कि एक ये जो है फर्स्ट स्टेप है कहीं ना कहीं सेक्स वर्कर के राइट को और इक्वलिटी को लेकर. ठीक है, इंडिया में. तो इसको एग्जामिन करना है. तो अब लेट्स सी. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन एंड बॉट इट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी. ठीक है, तो ये हमारा देखो आर्टिकल यहाँ पे भी आ गया एंड इस वाले क्वेश्चन में भी आर्टिकल आया था. ठीक है, एंड देन ये देखो मतलब वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है. इन 10 मार्क का क्वेश्चन जो 150 वर्ड में क्वेश्चन लिखे जाते हैं, 2 पेजेस होते हैं, उसमें लिमिटेड इंट्रोडक्शन ही लिखो, 3 लाइन का हो सफिशियंट है. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है. अब उसके बाद जो पूछा गया होता है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप बट ओनली मेरेडली एज. ठीक है, लेट्स सी कि इनकी जो पॉजिटिव साइड में क्या है और चैलेंजेस क्या है. यहाँ पे देखो ये प्रॉपर डिवीज़न बना के इसमें डिवाइड करके लिखा गया है. तो प्रायोरिटीज़ क्या है हमारा, अफोल्ड राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर टूवर्ड्स फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. ठीक है, तो इससे एक राइट मिल जाता है सेक्स वर्कर को फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का कि भाई जो आर्टिकल ये हमारा आर्टिकल 19 जो है वो भी बताता है ना फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. ठीक है, सो तो उसके रिगार्डिंग उनको राइट मिल जाता है. दूसरा, अफोल्ड प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम harassment by police, provide necessary safeguards like reduce AIDS epidemics, right to health जो आर्टिकल 21 के अंदर कवर होता है. ये हमारा पॉजिटिव साइड हो गया. अच्छा, अभी और है. तो फर्स्ट स्टेप इन ब्रिंगिंग रिफॉर्म टूवर्ड्स हाइजीन एंड फॉर्मलाइजेशन. ठीक है, तो ये हमारा 4 पॉइंट हो गया पॉजिटिव साइड में कि भाई जो सेक्स वर्कर है उनको एक राइट मिल जाता है बिकॉज दे हैव द राइट टू लाइक फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो आर्टिकल 19 हमारा बात करता है. दूसरा, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैरेसमेंट, इससे जो पुलिस के द्वारा हैरेसमेंट करा जाता है एंड तो उससे उनको प्रिवेंशन मिल सकता है. देन तीसरा हमारा हो जाएगा नेसेसरी सेफ गार्ड, रिड्यूस एड्स वगैरह एपिडेमिक जो राइट टू हेल्थ है उससे सेफ गार्ड हो जाएगा. एंड देन ये कहीं ना कहीं ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स हाइजीन एंड फॉर्मलाइजेशन को लेके. अब निगेटिव या चैलेंजेस हम देख सकते हैं. इश्यूज़ क्या क्या है, अभी भी इश्यूज़ ये हैं, लैक ऑफ एमिलियोरेशन. ओके, ठीक है, ऑफ सोशल स्टिग्मा. तो मतलब ये है कि जो सोशल स्टिग्मा है, ठीक है, दिस इज़ अ सोशल इशू, क्योंकि ये सोशल इशू है तो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है. ये चैलेंजेस है, ये अभी भी स्टिग्मा रहेगा. ठीक है, स्टिग्मा नहीं हटने वाला. तो लैक ऑफ एड्रेसिंग ऑफ मीनिंग ऑफ मॉरलिटी, कि ये मॉरलिटी का मतलब क्या है, एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. हाँ, जो आर्टिकल 19 में बताया गया है कि जो है एक ग्राउंड बोला गया है ना कि क्या कहते हैं, आपके इस राइट को कर्व किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक को लेके या मॉरलिटी को लेके. तो इसका क्या मतलब है मॉरलिटी का, यही नहीं पता है. ठीक है, ये चैलेंज है. लैक ऑफ नेसेसरी सेफ गार्ड्स अराउंड राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ टू दियर किड्स. ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे मतलब जो एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, उनके बच्चों को लेकर ये चीज़ अभी वेग है. ये चीज़ें नॉट गिवन एडिक्वेट प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस आर्बिट्ररी फोर्सेस, लाइक जैसे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन वॉज ऑलवेज लीगल येट लूपहोल रिमेन. सो लूपहोल्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं. ऑल दिस कॉल्स फॉर फॉलोइंग एक्स्ट्रा स्टेप्स, लाइक जैसे एक्स्ट्रा स्टेप्स क्या है, सेंसिटिविटी लाइक ट्रेनिंग टू द पुलिस को ये चीज़ की ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए. ठीक है, अवेयरनेस एमंग द सेक्स वर्कर के बीच में ही अवेयरनेस जनरेट करो अबाउट उनके राइट्स को लेके. यूज़ एनजीओज़ को यूज़ किया जाना चाहिए एज अ कैरियर. मतलब एनजीओज़ कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं. ठीक है, तो अवेयरनेस जनरेट करने में. एजुकेशन एंड हेल्थ
फैसिलिटी जो है इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, इस्टेब्लिश स्पेशल यूनिट्स, ठीक है। वर्क फॉर सोशल रिमूवल ऑफ स्टिग्मा, जो स्टिग्मा बनाया गया है उसको, उस पर काम किया जाना चाहिए, उस चीज़ को हटाने के लिए। हेल्प इन इंटीग्रेटिंग बैक टू सोसाइटी, ये हेल्प करेगा उनको इंटीग्रेट करने में सोसाइटी में, ठीक है। अभी वो जो अलग थलग से है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे 4 पॉइंट्स और हैं जो एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। बाकी हमने ये पॉजिटिव यहाँ पे देख लिया, पॉजिटिव हो गया, और ये कुछ चैलेंजेस हो गए, और ये हो गया इंट्रोडक्शन जिसमें हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी आ गया। तो यू कैन सी कि जो डायरेक्टली जो पूछा गया वही एड्रेस किया गया है, न कि जो हमें पता होता है। तो इनिशियल स्टेज में जब हम आंसर राइटिंग सीखते हैं तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि दैट वी एड्रेस द क्वेश्चन एज पर आर नॉलेज, जो हमें पता होता है, न कि जो पूछा गया है। तो यही चीज़ सीखनी है, ठीक है। नीड इज़ दैट, यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या है, नीड इज़ टू टैकल द लार्ज सोशल एंगल एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग टू हेल्प सॉल्व द इशू अराउंड सेक्स वर्क, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नोट पे कंक्लूजन लिखा गया है। तो आई होप गाइस कि ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसमें ये देखो कि ये 3 लाइन का हमारा इंट्रो हो गया, ठीक है। फिर हमारा ये बॉडी पार्ट हो गया, बॉडी को भी प्रॉपर उसका जो है सब कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर ये हेडिंग बनाया गया है, ठीक है। एंड देन पॉजिटिव साइड उसका एंड चैलेंजेस दोनों प्रॉपर यहाँ पे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखा गया है। 4 पॉइंट इसके हो गए, 4 पॉइंट इसके विथ प्रॉपर इलस्ट्रेशन, प्रॉपर एग्जांपल्स एंड डेटा के साथ। देन उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं अदर स्टेक होल्डर को सोच के, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि सेक्स वर्कर के रिगार्डिंग ये पॉजिटिव है, ये उनके चैलेंजेस है। बट अदर सोसाइटी के अदर स्टेक होल्डर जैसे पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस की सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, पुलिस को अवेयरनेस जनरेट किया जाना चाहिए थ्रू NGOs, एजुकेशन पे काम किया जाना चाहिए, हेल्थ पे काम कर सकती है गवर्नमेंट, सोशल रिमूवल स्टिग्मा को ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ अदर स्टेक होल्डर को देख के सोल्यूशन बताया गया है। एंड देन ये हमारा कंक्लूजन हो गया पॉजिटिव नोट पे। तो बेसिक सा हमारा जो फॉर्मेट होता है आंसर राइटिंग का यही होता है कि दिस इज़ अ पेज, सपोज से ये पेज है हमारा एंड ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, 3 लाइन। फिर हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया 3 लाइन का। एंड देन हमने हेडिंग बनाई, सब हेडिंग 1। देन हमने पॉइंट वाइज फॉर्मेट लिखा 2 3, एंड दूसरा पेज ऐसे ले लो 4 5। फिर उसके बाद हमने लिखा येट कुछ चैलेंजेस हैं। फिर हमने उसमें 1 2 3 4 पॉइंट बता दिए। फिर उसका अगर वे फॉरवर्ड है, अगर 10 मार्क का है तो 1 2 वे फॉरवर्ड भी बता दो। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे कंक्लूजन हो जाता है। दिस इज़ द फॉर्मेट, लाइक एक्चुअल फॉर्मेट। तो आई एम लाइक आई एम इंसिस्टिंग अपॉन दिस बिकॉज ये स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए। बिकॉज आपके अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे लिखना है। सो दैट्स वाई माई पर्पज़ इज़ टू लाइक कि यहाँ पे ये चीज़ें इनकलकेट हो, साथ के साथ हम आंसर तो पढ़ें ही, नोट डाउन तो करेंगे, बट जो स्ट्रक्चर है वो भी हम सीखें यहाँ से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। डिस्कस द रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLSA जो है हमारा, ठीक है, इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड एंड डिसमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिक जो पॉलिटी का क्वेश्चन होता है वही है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होता है वो उसका कैसा क्या रोल है, ठीक है, फ्री लीगल एड जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें, ठीक है। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू कोट आर्टिकल्स, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे DLSA की बात कर रहे हैं। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा रेडीमेड तैयार होनी चाहिए हमारे पास। जैसे हमारा एक तो हमारा SDG, ये बहुत जगह काम करेगा भाई, ये बहुत जगह पे काम किया जाएगा कि कंक्लूज़न लिखने में हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा। दूसरा हमारा DPSP हमें रटे होने चाहिए, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें रटे होने चाहिए, एंड फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट ऑल्सो इन मेंस टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन, टू राइट अ गुड कंक्लूजन, एंड इन पासिंग बाई रेफरेंसेस देने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। So let's see, Article 41 of the Constitution exert to provide free legal aid, and Article 39A was the basis for legal service authority, ठीक है। ये बेसिस हो गया और ये बताता है फ्री लीगल एड के बारे में। तो ये हमारा इंट्रो हो गया। देन उसके बाद रोल प्लेड, डायरेक्टली पूछा था ना, रोल प्लेड बाई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, क्या रोल है इनका। पहला पॉइंट हमारा प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, ठीक है, हैव सेपरेट कैडर ऑफ अ लॉयर फॉर द पुअर, ठीक है, एक्सेसिबल होता है, एक्सेसिबल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द नियर जीरो कॉस्ट ऑफ जस्टिस। देन प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू पुअर इन
फाइलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी हेल्प करते हैं। ये देखो एक्सेसिबल होता है, एक्सेसिबल बनाता है जस्टिस सिस्टम को, जुडिशरी को। एंड सेपरेट कैडर होता है, ठीक है, लॉयर्स का। फॉर द पुअर, पुअर के लिए सेपरेट कैडर होता है लॉयर्स का, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो रूल होता है ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, ठीक है, जो पूछा गया था वो बताया गया। देन दूसरा हमारा ये डिसमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस, कैसे ये लीगल अवेयरनेस जनरेट करने में कैसे हेल्प करता है। जैसे देखो, ऑर्गेनाइज वीकली और मंथली कैंप्स वगैरह, कैंप्स फॉर अवेयरनेस। अब जस्ट नोटिस हेयर कि यहाँ पे सर ने जो है जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उनको बॉक्सेस में बॉक्स बना के यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैंप्स बॉक्स बना के, एक्सेसिबल, सेपरेट कैडर, जिससे कि अलग से ही दिख जाए एग्जामिनर को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हमारा जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि न्याय न्याय कैंप्स इन लखनऊ, ठीक है। अब इस टाइप के जो कि वो एग्जांपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है भाई। जैसे आप अब ये स्टेटमेंट लिखा आपने, बट इसको सब्सटेंशिएट भी तो करना है। तो उसको अगर कैसे भी एग्जांपल आप न्यूज़पेपर में कहीं भी सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कुछ भी पता चला, जस्ट नोट डाउन, मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट एंड नोट डाउन एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे ना उतना ज़्यादा आपको आपके आंसर्स में एक इनरिचमेंट आएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड देन इधर प्रोवाइड पैम्पलेट्स डोर टू डोर, ठीक है। हैव इवन स्टार्टेड रेडियो बेस्ड अवेयरनेस ड्राइवर्स एट सम प्लेसेस, हाउएवर देर आर लेकुनाज। कैसे लेकुना क्या क्या है, लैक ऑफ एडिक्वेट फाइंडिंग्स डिपेंड्स ऑन NGO सपोर्ट्स, लैक ऑफ टॉप क्वालिटी लॉयर्स की क्वालिटी जो है वो नहीं है, ठीक है। जस्टिस नॉट इक्वल, ठीक है। एंड देन लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बेसिक्स आप वही बोल बच्चन करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉयर्स की क्वालिटी नहीं है, एंड देन एडिक्वेट जो फंडिंग नहीं है, ठीक है। वो NGOs पे डिपेंड होते हैं, NGOs के सपोर्ट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। मंथली एंड इधर क्या है, मोस्टली डोंट इवन हैव ऑफिसेज नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, विथ प्रिंटर स्कैनर, ये सब नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद TDS नेचर ऑफ आर लीगल सिस्टम, जैसे 5 करोड़ जो पेंडेंसी है, ये जो बहुत बड़ा कंसर्न है कि 5 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग है हमारे इंडियन जुडिशरी में, ठीक है। ये अनएक्सेसिबल बनाती है जस्टिस को, भाई 5 करोड़ जो केसेस पेंडिंग हैं, तो ये जो फ्री लीगल एड का भी फ्री लीगल एड के थ्रू जो केसेस आता है वो भी पाइल अप कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ लेकुना। एंड देन वे फॉरवर्ड, हम यहाँ पे दो पॉइंट्स वे फॉरवर्ड लिखा गया है कि दैट कंपल्सरी इंटर्न फॉर दी लॉ कॉलेज ग्रेजुएट्स को कंपल्सरी इंटर्न दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये शॉर्टेज जो है ना लॉयर्स की उसमें हेल्प हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनको एक उनकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एंड प्रोवाइड टॉप क्वालिटी लॉयर्स वाई नेगोशिएटिंग विथ बार काउंसिल के साथ नेगोशिएट करके टॉप क्वालिटी लॉयर्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए फ्री लीगल एड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे 2 वे फॉरवर्ड हो गए। एंड कंक्लूजन हम देख लेते हैं। दिस वुड हेल्प टू अफोल्ड ट्रू जस्टिस एज इन प्रेम्बल। अब यहाँ देखो कीवर्ड कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया है कि भाई अब अगर हम सिंपली लिखते हैं दिस वुड हेल्प टू अफोल्ड ट्रू जस्टिस, तो उतना मतलब इम्पैक्टफुल नहीं होता, बट जस्ट मेंशनिंग द प्रियम्बल, तो इट विल हेल्प अस टू गेन 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा, कि भाई एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे ने प्रेम्बल से कनेक्ट करके लिखा हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न। ये स्किल है कि ये वन डे में नहीं आएगी, धीरे 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 बहुत सारे टॉपिक्स कॉपीज पढ़ते हुए अंडरस्टैंड करते हुए तब हमें समझ में आती है। दैट्स वाई आई एम डूइंग हियर फॉर यू, ठीक है। सो इफ़ आई हैव टू समराइज दिस क्वेश्चन अगेन, सो आई वुड से यहाँ पे देखो 4 लाइन का हमारा इंट्रो लिखा गया है, जिसमें प्रॉपर ये आर्टिकल 41 मेंशन किया गया है, आर्टिकल 39A मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद डायरेक्टली ये सब हेडिंग बनाया गया है बॉक्स बना के कि जो पूछा गया भाई हम वही बता रहे हैं, कुछ और नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एंड देन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, सेपरेट कैडर, एंड देन एक्सेसिबल जस्टिस ड्यू टू नियर जीरो कॉस्ट ऑफ जस्टिस। एंड यहाँ पे 3 पॉइंट बताए गए हैं। फिर यहाँ पे लीगल अवेयरनेस के ऊपर यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं और ये एग्जाम्पल लिखा गया है न्याय कैंप्स इन लखनऊ। देन ये पैम्पलेट वगैरह एंड रेडियो एक्सेट्रा जो बोल बच्चन वाली चीज़ें हैं जो हमें पता होती है वो लिखा गया। एंड देन कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, चैलेंजेस या लेकुना कह लो, उसके 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। फिर वे फॉरवर्ड 2 पॉइंट हैं। तो जस्टिस को प्रेम्बल से कनेक्ट किया गया है। तो यू कैन से कि यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जो है
5 to 6 मार्क्स इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द कॉलेजियम सिस्टम हैज़ बिकम अ विक्टिम, ठीक है, ऑफ इट्स टू सक्सेस, सॉरी इट्स ओन सक्सेस, ठीक है। जो कॉलेजियम सिस्टम है हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू लीडिंग टू क्वेश्चन अबाउट इट्स लेजिटिमेसी। इस पर कमेंट करना है। तो बेसिकली ये वही जो ईज ओल्ड जो प्रॉब्लम चली आ रही है कॉलेजियम को लेके, नॉट ओनली ये रिसेंट केसेस नहीं है, जो SP गुप्ता केस जिसे बोला जाता है ना, 2 जजेस, 3rd जजेस, 4th जजेस जो केसेस हुए थे उसके रिगार्डिंग ये कॉलेजियम सिस्टम है। तो उस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स सी सर कैसे लिखता है कि द कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व थ्रू द 3 जजेस केसेस। येस यू कैन सी कि केसेस को मेंशन किया गया और प्रॉपर बॉक्स बनाया गया है कि जिससे भाई एग्जाम में पता चल जाए कि भाई जो आई एम हिटिंग द टॉपिक इटसेल्फ, कि मैं जो पूछा गया वही बता रहा हूँ, और जो यहाँ पे जो केस का मेंशन होना चाहिए, कीवर्ड समझ लो या वैल्यूडेशन का पॉइंट समझ लो, वो लिखा गया है, ठीक है। एंड द रिसेंट टसल जो हुआ है बिटवीन CGI एंड लॉ मिनिस्टर ब्रॉट इट टू 4। तो बेसिकली यहाँ पे 3 जजेस केस बताया गया, बट ये भी बताया गया कि रिसेंट में ये चीज़ हुई है। सो ये चीज़ कहाँ से आएगी? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कंटिन्यूअस, आप जो एडिटोरियल पढ़ते हो, एडिटोरियल डिस्कशन देखते हो, उससे समझ पाते कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। बेसिकली अवेयरनेस, ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 4 लाइन का, ये हमारा इंट्रो हो गया, ठीक है। लेट मी जस्ट रब इट। मेरी गंदी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा गंदा कर देती हूँ पूरे पेज को, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो हो गया, 4 लाइन का इंट्रो होगा जिसमें 3 जजेस केस का मेंशन किया गया है, और जो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट है, रिसेंट जो क्यों न्यूज़ में रहा है वो भी बता दिया गया। सो अब ये बोला गया कि इट हैज़ बिकम विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। जो डायरेक्टली यहाँ पे जो पूछा गया है वही मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे, देखो सब हेडिंग में। अब कैसे उसके पॉइंट्स बताएंगे ना कि कैसे इट हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। पहला, गॉट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो है बट क्वेश्चंस हैं, इस पर क्वेश्चन लगते हैं। लेजिटिमेसी को लेके है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग है कि एज सीन विथ जस्टिस, ये क्या है, ये जो ट्रांसफ़र को लेके है, ये क्या लिखा है, ताहिल रमानी ट्रांसफ़र, जस्टिस ताहिल रमानी ट्रांसफ़र, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ के बारे में है ये यार, लेट्स सी अभी देखते हैं। देन इसके बाद फेवरेटिज्म के बारे में है कि ड्यू टू द अंकल जज सिंड्रोम है, सही बात है, फेवरेटिज्म इससे होता है, ठीक है। एंड इसे फिर वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जो हमारा ये देखो केस मेंशन किया, चेक्स एंड बैलेंसेस जो एक मैकेनिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये का एक ब्यूटी है, उसको ये वॉयलेट करता है। ये केस यहाँ पे मेंशन किया है, भीम सिंह केस goes against the constitutional morality of limited powers, ठीक है। and then no other country has judges appointing judges, ठीक है। नो किसी अदर कंट्री में चीज़ नहीं दिया जाता कि जो जजेस है वही अपॉइंट कर रहे हैं जजेस को। तो ये चीज़ कुछ हो गई हमारा कि ये विक्टिम कैसी ये विक्टिम है अपने ही सक्सेस को लेके, ठीक है। अब देखते हैं हाउ एवर दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू, ये पूरी तरीके सही नहीं है। कैसे? अब देख सकते हैं यहाँ पे, brought to ensure independence of judiciary, ठीक है, हैज़ ensured so far, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहने का ये आर्गूमेंट ये है कि ये कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने इंडिपेंडेंस जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखा है। तो ठीक है, ये चीज़ है, इंश्योर किया है। अपील द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस विदाउट एग्जीक्यूटिव बायस के बिना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो पावर है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर जो आर्टिकल 50 में ये चीज़ बोला जाता है, ठीक है। एंड वॉज ब्रॉट टू कर्व एग्जीक्यूटिव विम्स इन अपॉइंटिंग दियर फेवरेट्स, ठीक है। हैज़ फेल्ड दैट प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे भी तो ये देखा गया था ना, सो फेवरेटिज्म। तो ये चीज़ है,
कहने का मतलब ये है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो कहीं ना कहीं ये फेवरेटिज्म का गवर्नमेंट ने दिखाया था ना, फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट आया था कि अपने हिसाब से जजेस को, अपने हिसाब से प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो चीज़ है। इसलिए यहाँ पे आर्गुमेंट ये है कि ये इसलिए लाया गया है कि टू कव एग्जीक्यूटिव विम्स, जो एग्जीक्यूटिव का जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक ना बन जाए, ठीक है। अपॉइंटिंग देयर फेवरेट्स जो एक टाइम पे हुई थी ये इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे 3 पॉइंट हो गए कि कैसे ये इंटायरली ट्रू नहीं है, ये कुछ पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ठीक है। एंड देन वे अहेड क्या हो सकता है कि अफोल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, सही बात है, वही बोल बच्चन बातें कि मिडिल पाथ अपनाओ, मिडिल पाथ, ना इधर जाना है ना उधर, बीच में रहना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विथ ट्रांसपेरेंसी, पब्लिश द क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव नीड्स टू कोलैबोरेट विथ जुडिशरी, वर्क टुगेदर फॉर स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वुड अफोल्ड द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस विथ अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंक्लूजन में 2 कीवर्ड आ गए, इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड देन इधर आ गया हमारा स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विथ ट्रांसपेरेंसी, ये कीवर्ड आ गए। एंड यहाँ पे इसके पॉजिटिव साइड में 3 पॉइंट बताया गया था। एंड यहाँ पे ये चैलेंजेस या यूँ कह लो कि जो निगेटिव चीज़ें हैं, ये जो सिस्टम है कॉलेजियम में, उसका नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो बताया गया। देन उसके बाद कुछ पॉजिटिव साइड को बताया गया, एंड देन वे फॉरवर्ड, एंड देन कंक्लूजन। सो ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें तो ये प्रॉपर जो एक आंसर में होना चाहिए वही चीज़ जो पूछा गया वही बताया गया है, और जो आंसर में एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको फॉलो किया गया है कि इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, IBC। 4 लाइन का इंट्रोडक्शन जिसमें 3 जजेस केस को मेंशन किया गया है, और रिसेंट का जो इंसिडेंट बताया गया है कि रिसेंट टसल बिटवीन CJI एंड लॉ मिनिस्टर, ठीक है। एंड देन उसके बाद कैसे जो पूछा गया कि वही इट हैज़ बिकम विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस, कैसे यहाँ पे वही बोल बच्चन बातें, गॉट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट लेजिटिमेसी पे, इस पे सवाल आता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी पे सवाल आता है, फेवरेटिज्म यहाँ पे फॉलो किया जाता है। एंड देन ये वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो ये हमारा जो एक प्रिंसिपल है उसको वायलेट करता है भीम सिंह केस में। गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ लिमिटेड पावर, नो अदर कंट्री हैज़ जज अपॉइंटिंग जजेस, कोई ऐसी कंट्री नहीं है। फिर उसके बाद कुछ पॉजिटिव साइड भी बताया गया है। एंड देन वे फॉरवर्ड, एंड देन कंक्लूजन में भी 2 कीवर्ड, इंडिपेंडेंस विथ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉलेजियम सिस्टम को लेके। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे सिविल सर्विस। अब यू कैन सी हेयर कि जो हमारा जो प्रीलिम्स का नॉलेज है वो कितने अच्छे तरीके से यूज़ हो जाता है यहाँ पे। जैसे 3 जजेस केस, एंड यहाँ पे भीम सिंह केस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 50, ठीक है। तो दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो प्रीलिम्स नॉलेज है वो भी हेल्प होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म मस्ट गो बियॉन्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है, एंड स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग टू कोप विद द प्रेजेंट डे चैलेंजेस। बेसिकली जो ये सिविल सर्वेंट क्या कहते हैं, सोशल जस्टिस वाला पार्ट है, उसमें ये टॉपिक मेंशन है ना सिविल सर्वेंट को लेकर, सिटीजन चार्टर एंड ऑल, तो उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सो लेट्स सी कि सिविल सर्विसेज डिटरमाइन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैराडिम ऑफ नेशन, ठीक है। ये बुक देखो यहाँ पे, ये बुक है वाई नेशन फेल बाय जेम्स रॉबिन्सन। अब दिस इज़ द वैल्यू एडिशन पॉइंट, जस्ट नोट डाउन दिस कि कहीं भी अब क्वेश्चन आएगा, इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज एंड ऑल, चाहे वो GS4 में हो या GS2 में हो, ठीक है, इवन SA में हो, यू कैन कोट दिस बुक वाई नेशन फेल्स बाय जेम्स रॉबिन्सन। उन्होंने ये चीज़ बोली कि सिविल सर्विसेज डिटरमाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैराडिम ऑफ नेशन। सो इफ आई हैव टू राइट दिस आंसर, सो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट दिस वन। कहीं ना कहीं मेरा जो इंट्रो होता है इसी से रिलेटेड हो कि भाई सिविल सर्वेंट का रोल क्या है, कैसे वो सोसाइटी में हेल्प, मतलब उनका जो रोल क्या है, वो क्या करते हैं, ठीक है, ड्यूटी क्या है। बट राइटिंग दिस वन इट विल हेल्प कि 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं वो वैल्यू एडिशन आप कर रहे हो इंट्रोडक्शन में ही, ठीक है। तो जस्ट नोट डाउन दिस एंड यूज़ इट इन योर आंसर। सो यहाँ पे एक चीज़ जो डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इन दिस लाइट जस्ट फोकसिंग ऑन रिक्रूटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग नॉट इनफ,
कैसे, लेट्स सी। अब कैसे इनफ नहीं है, जो रिक्रूटमेंट है और ट्रेनिंग है वही केवल इनफ नहीं है। कैसे, लेट्स सी। पहला पॉइंट है लैक ऑफ एडियरेंस टू मॉडर्न चैलेंजेस। सही बात है कि जो मॉडर्न चैलेंजेस है उसको तो टैकल करना सिखाया जाना चाहिए ना। जैसे इसमें आ जाए हमारा साइबर सिक्योरिटी। 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है एज हेल्ड बाई NSA। जो डोवाल सर है हमारे, उन्होंने बोला था 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा था, जिसमें हमारा जो है कहीं ना कहीं वो सिविल सोसाइटी से ही ड्रिवन है। नीड डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ परसेप्शंस, करप्शन रैम्पेंट डिस्पाइट रिफॉर्म। फॉर एग्जांपल पूजा सिंगल केस झारखंड का। देन उसका पॉलिटिसाइजेशन ड्यू टू इन्वेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ टॉप, ये जो यहाँ पे है एनके सक्सेना कमेटी। आप जस्ट नोट डाउन दीज कमेटी नेम्स। एनके सक्सेना कमेटी, यहाँ से वैल्यूएशन के पॉइंट्स बहुत सारे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है एनके सक्सेना कमेटी, जस्ट नोट डाउन, एंड ये भी ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करो, ठीक है। तो अब लेट्स सी नेक्स्ट देखते हैं हमारे पे। लैक ऑफ सेंसिटिविटी नहीं है, सही बात। लीड टू आइवरी टावर सिंड्रोम, ठीक है, सही बात है। ये बेसिक सा कीवर्ड होता है, एथिक्स में हम जनरली बहुत यूज़ करते हैं, आइवरी टावर सिंड्रोम। देन इन दिस लाइट नीड टू अडॉप्ट अ लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ रिफॉर्म। लेट्स सी लाइफ साइकिल अप्रोच क्या है। इम्पार्शियल रिक्रूटमेंट विथ फोकस ऑन होलिस्टिक पर्सनालिटी। जैसे इंक्रीज ऐसे एथिक्स फोकस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। एंड ट्रेनिंग फॉर सेंसिटिविटी को लेकर ट्रेनिंग कराया जाना चाहिए अलॉन्ग विथ नॉलेज बूस्टर। जैसे यहाँ पे है फॉर एग्जांपल मॉडल, यहाँ पे मॉडल ऑफ सिंगापुर के मॉडल को हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सिंगापुर में ये चीज़ है, ठीक है। एंड देन बाउंड द करियर प्रोग्रेशन। अच्छा, बाउंड द करियर प्रोग्रेशन मैपिंग, उनकी करियर प्रोग्रेशन को मैप किया जाना चाहिए, बेसिकली जो प्रॉपरली मॉनिटर किया जाना चाहिए। जैसे एट 13 ईयर्स पे 20 ईयर्स पे ऑफ सर्विस, ये सेकेंड ARC ने बोला है, ठीक है, कि सेकेंड ARC का यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो सेकेंड ARC पे कि 13 ईयर्स पे 20 ईयर्स पे जो उनके सर्विस करियर प्रोग्रेशन की मैपिंग किया जाना चाहिए। देन नोडल सेल इन होम मिनिस्ट्री टू टैकल द नेक्सस इशू। जैसे ये चीज़ बोला है किसने, वोहरा कमेटी ने। अब ये कुछ वैल्यूडेशन के पॉइंट्स हैं, ये कमेटी के नेम और ये सेकेंड ARC का जो ये प्रॉपर यहाँ पे कोट किया गया है, ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। मॉडल ऑफ सिंगापुर, ये हम याद रख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक और कमेटी आई थी एनके सक्सेना कमेटी, ठीक है, एनके सक्सेना कमेटी एंड सेकेंड ARC वोहरा कमेटी। एंड देन मेकिंग देम यस कर्मयोगी वाई ऑन ग्राउंड एंड ईयर्स टू ग्राउंड अप्रोच, ठीक है। कर्मयोगी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो चीज़ है। यहाँ पे देखो 5 पॉइंट हम यहाँ पे बता दिया गया है कि लाइफ साइकिल अप्रोच करके फॉलो करके हम यहाँ पे रिफॉर्म ला सकते हैं। एंड देन यहाँ पे देखो एक वैल्यूडेशन हो गया भाई, लाइफ साइकिल अप्रोच तो है ना रिफॉर्म के, बट लाइफ साइकिल अप्रोच की जो सिविल सर्वेंट की लाइफ है वहाँ पे कहाँ हम रिफॉर्म ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले तो रिक्रूटमेंट लेवल पे हम ला सकते हैं, देन ट्रेनिंग लेवल पे हम ला सकते हैं, देन उसकी फर्दर लाइफ साइकिल में क्या आएगा, ये जो करियर प्रोग्रेशन है वहाँ पे हम जो रिफॉर्म ला सकते हैं कि ये 13 ईयर एंड 20 ईयर्स पे मैपिंग किया जाना चाहिए प्रोग्रेशन को। देन उसके बाद नोडल सेल एंड होम मिनिस्ट्री जो टैकल कर सके नेक्सस वगैरह इशू को टैकल कर सके, ये भी होता है ना वोहरा कमेटी की रिपोर्ट। कर्मयोगी, ठीक है, ये जो लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कनेक्ट किया गया। एंड दिस वुड हेल्प टू अफोल्ड कौटिल्या का कौटिल्याज योग क्षेमा फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी एंड रोबस्ट सिविल सर्वेंट। दिस यू कैन सी कि यहाँ पे हर एक जगह पे कीवर्ड आया है। लेट मी जस्ट समराइज इट फॉर यू अगेन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा सिविल सर्विसेज को लेके, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज को लेकर यहाँ पे नॉट ओनली जस्ट कि यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि सिविल सर्विसेज का रोल क्या है इन सोसाइटी में, बट यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन भी करी गई है। वाई यहाँ पे लिख के कि वाई नेशन फेल्स, ये बुक लिखा गया और इसके जो ऑथर हैं इनके हिसाब से कोट किया गया है। तो यू कैन सी कि ये हमारा वैल्यू एडिशन हो गया। एंड देन उसके बाद जो प्रॉपर फर्स्ट जो पूछा गया है, सब हेडिंग बनाया गया है, उसके बाद यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे गए हैं विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। साइबर सिक्योरिटी, पूजा सिंगल केस, इनके सक्सेना कमेटी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे
5वां पॉइंट। देन उसके बाद ये अप्रोच बताएगी रिफॉर्म को लेकर, लाइफ साइकिल अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं कैसे, कि जो रिक्रूटमेंट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद करियर प्रोग्रेशन को कैसे हम मैप कर सकते हैं, सेकेंड ईआरसी की रिकमेंडेशन को फॉलो कर सकते हैं, वोहरा कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उन्होंने क्या बोला वो लिखा गया है, देन उसके बाद करेंगे होगी, एंड देन एट द लास्ट कि जो कंक्लूजन में कौटिल्य का योग सेमा को यहाँ पे कोट किया गया है फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी एंड रोबस्ट सिविल सर्वेंट। तो यू कैन सी कि ये प्रॉपर हर जगह पे वैल्यू एडिशन के पॉइंट मिल रहे हैं, तो इजीली यू कैन स्कोर, अगर ऐसे आंसर्स लिखने पे 5 to 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, 10 में से। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप गाइस कि इस बार मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देके अच्छे से अगेन रिविजिट करूँ, अगेन रीइटरेट करूँ कि क्या इंट्रोडक्शन है, क्या कंक्लूजन है, एंड क्या कैसे बॉडी होता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हम नोट कर सकते हैं। आई होप गाइस यू हैव लाइक द वीडियोज़। सो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत लेंथी वीडियो हो गया। देखो 5 ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाए हैं 40 मिनट में, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए प्रॉपर, जो हमारा पर्पज़ है वो फुलफिल होना चाहिए। टाइम तो ठीक है, टाइम तो लगेगा ही, ठीक है गाइस। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।